ಅಭಿಷೇಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಉಪದೇಶ. यो वै वेदांश्च तस्मै तं तदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवास्मि ब्रह्मैवास्मि. वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनकेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादादिकां बिभ्रते. तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने. प्रातस्मरणीय परम पूज्य आनंदमय ब्रह्मभूत सिद्धारूढ़ स्वामी महाराज के चरणों में शतशतनमन. उन्हीं के प्रसाद रूप वात्सल्य मूर्ति भारती स्वामी के चरणों में शतशतनमन. इस सभा में विद्यमान तपोमूर्ति, तपोपूत, ज्ञानपूत, श्रद्धापूत ऐसे सारा यतिमंडल और बंधुओं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है. तद्विद की प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवते उपदेक्षन्ति तेषां ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. परंतु थोड़ा सा विचार कीजिए और हमें ये बताइए कि ये कौन सी ज्ञान की विधि श्री कृष्ण बता रहे हैं. ज्ञान तो हो जाता है यदि तुम्हारे पास दो आंखें हैं, चक्षु हैं और सामने घड़ा पड़ा हुआ है और विपुल प्रकाश है. तुम्हारी आंखें यदि खुली हैं तो इन आंखों का सन्निकर्ष संबंध उस घड़े से हो जाए तो ज्ञान हो जाता है. ज्ञान होने के लिए कौन सी विधि चाहिए? ज्ञान के लिए चाहिए तो बस इतना ही, प्रमाण और प्रमेय का व्यापार होना चाहिए. प्रमाण है आपकी आंखें और प्रमेय बना हुआ है ये घड़ा. उस घड़े के ज्ञान के लिए बस आपकी आंखें घड़े से मिले और बीच में कोई व्यवधान न हो तो ज्ञान होगा ही. जब ज्ञान इतना आसान ही है और परमेश्वर की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, इतना ही होना चाहिए. ये कौन सा प्रणिपात, ये कौन सी सेवा, ये कौन सा परिप्रश्न, इतनी सारी शर्तें रख करके तुम कौन सी विधि बना रहे हो? क्योंकि ज्ञान तो इतना आसान है, केवल प्रमाण और प्रमेय का व्यापार होना इतना ही जरूरी है. एक बार प्रश्न करना चाहिए श्री कृष्ण से कि कौन सी विधि तुम बता रहे हो. इसके पीछे एक राज है, तद्विधि. इसीलिए तत्पद का अर्थ क्या है? तत्पद का अर्थ तो आपके सामने तब स्पष्ट हो जाता है यदि इस श्लोक से पूर्व जिसका व्याख्यान श्री कृष्ण कर रहे हैं उसको जरा देखें. सर्वं कर्माखिलं पार्थ
ज्ञाने परिसमाप्यते। तो यहाँ पे सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहाँ पे केवल इतनी ही बात की कि ज्ञान हो जाने से सारे कर्मों से विमुक्त हो जाते हो। अब तुम्हारे लिए जो कर्म जन्म जन्मांतर का हेतु बनते हैं वे कर्म सारे खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इतनी बात कहने पर, और यही प्रकरण है, और इसीलिए यहाँ पे तत्पर से भगवान श्री कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम उस ब्रह्म को जानो, कह रहे हैं वह ज्ञान प्राप्त करो, वह ज्ञान प्राप्त करो। अर्थात अब भगवान बोल रहे हैं कि तुम प्रमाणों को आत्मसात करो। जिस प्रमाण के द्वारा, जिस औजार के द्वारा ज्ञान होता है और ब्रह्म का ज्ञान होता है, उस औजार को, उस करण को तुम प्राप्त कर लो। यदि तुम्हारे पास चक्षु इंद्रियां हैं तो रूप रंग का ज्ञान होगा ही होगा। तुम्हारे रूप रंग के ज्ञान के लिए अब कोई रुकावट नहीं होगी। शर्त इतनी है कि तुम्हारे पास आंखें होनी चाहिए। यदि चक्षु इंद्रियां नहीं है तो रूप रंग का ज्ञान संभव नहीं है। तो इसीलिए आपने ये प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा कौन सा चक्षु है, ऐसा कौन सा करण है, ऐसा कौन सा प्रमाण है कि जिस प्रमाण के द्वारा हम परमेश्वर का ज्ञान कर सकते हैं। और यदि वो ज्ञान हो जाए तो तुम मुक्त हो जाओ। अब तुम्हारे लिए दुख पैदा करने वाली कोई चीज नहीं बचेगी। इसीलिए प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा करण है कि जिस करण से यह ज्ञान होगा। और भगवान श्री कृष्ण तत्पद से उस करण को ही बता रहे हैं, वो करण ही ज्ञान है। तत्वमसि महावाक्य इत्यादि ये जो वाक्य है, इन्हीं को समझ के एक वृत्ति उत्पन्न होती है। तत्वमसि महावाक्य को समझने के लिए भी तो तत्पद को समझना, त्वम पद को समझना, असि पद को समझना, वाक्यार्थ को समझना आवश्यक है। तो पूर्व में ज्ञान है और ऐसा एक ज्ञान उत्तर में एक ज्ञान को पैदा कर देता है, उत्पन्न कर देता है। इसीलिए उस ज्ञान को तुम हासिल करो जिस ज्ञान से अब ब्रह्म का भी ज्ञान हो सकता। उस प्रमाण को हासिल करने के लिए, हस्तगत करने के लिए विधि है। प्रमाण यदि तुम्हारे पास है तो ज्ञान होगा ही होगा, परंतु प्रमाण नहीं है तो ज्ञान कदापि न होगा। जाओ तुम गुरु के शरण में जाओ और उस प्रमाण को हस्तगत कर लो, प्राप्त कर लो। और इसीलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं तीन चीजें। एक है प्रणिपात, एक है परिप्रश्न और तीसरी चीज है सेवा। प्रणिपात शब्द से आपको पता चलता है प्र उपसर्ग है और निपात गिरना, प्रकर्ष सामने गिर जाओ, उनके चरणों में गिरना। और यहाँ पे प्रकर्षता क्या है? तो प्रकर्षता यही है कि हम मतलब जो शिष्य है वो ये समझता है कि अब मुझे उस ज्ञान की आवश्यकता है और मैं खुद ब खुद उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। बिना तुम्हारे उपदेश और बिना तुम्हारे अनुग्रह के वह ज्ञान हो नहीं सकता। अर्थात गुरु की श्रेष्ठता उसके चित्त में बिंबित हो रही है। यहाँ पे प्रश्न यह है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम किसको श्रेष्ठ माने, क्योंकि यहाँ पे होड़ लगी हुई है। हर एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा हुआ है। यही मत समझना कि गुरुओं में लगी हुई ये होड़ है।
पति पत्नी में भी यही होड़ है। पति अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहता है, पत्नी कहती है तुम नहीं मैं श्रेष्ठ हूं। बच्चे और अपने माता पिता में भी इसी प्रकार की होड़ लगी हुई है। बच्चे कहते हैं हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, माता पिता कहते हैं हम। अरे इस समाज में जहां हर एक व्यक्ति इस स्पर्धा का एक रुग्ण, एक निशाना बना हुआ है कि सब लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे वास्तविक श्रेष्ठता किसमें है? क्योंकि बिना श्रेष्ठता को देखे आप शरणागति नहीं स्वीकार कर सकते। और इसीलिए शरणागति सही अर्थ में यदि किसी में होगी तो वह मुमुक्षु में ही होगी। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यदि मुमुक्षा में किंचित भी ढिलाई है तो शरणागति न होगी। शरणागति का नाटक जरूर हो सकता है, और इसलिए शंकराचार्य इस श्लोक के विषय में ये कहते हैं, अग्रिम श्लोक में ये कहते हैं कि भैया कई बार ये हो सकता है कि तुम प्रणिपात भी कर सकते हो, परिप्रश्न भी कर सकते हो, सेवा भी कर सकते हो, परंतु ये सब मायावी भी हो सकता है। झूठ मूठ भी दिखा सकते हो कि तुम कितने प्रश्रय से युक्त हो, विनीत हो। झूठ मूठ के प्रश्न भी हो सकते हैं और झूठ मूठ की सेवा भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे यद्यपि ये तीनों के तीनों एक प्रकार की विधि जरूर बनते हैं, परंतु यहाँ पे शंकराचार्य ये कहते हैं एकांतेन ये ज्ञान को उत्पन्न करने वाली विधि नहीं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस श्लोक को और एक दूसरे श्लोक के द्वारा आधार दे देते हैं और कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं अचिरेणाधिगच्छति। ध्यान दीजिए बंधुओं, ज्ञान होगा तो कैसे होगा? आप सोच रहे हो कि हम हाथ जोड़ करके गुरु के सामने खड़े हो जाएंगे और ज्ञान हो जाएगा? जी नहीं। दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो योग्य गुरु भी होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि शिष्य भी योग्य होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में ये लिखते हैं कि यहाँ पे इस श्लोक को देख करके ये लगता है कि भगवान श्री कृष्ण इस बात का संकेत कर रहे हैं कि यदि कोई तत्वज्ञानी तत्वदर्शी नहीं है, वो भले उपदेश करे परंतु ज्ञान होगा नहीं। ध्यान दीजिए, यदि वो तत्वदर्शी नहीं है, स्वयं ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, अनुभव पे आरूढ़ नहीं है, तो उसके उपदेश से ज्ञान होगा नहीं। इसीलिए वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना आवश्यक है। ये गुरु की योग्यता है। गुरु की योग्यता तो आप ढूंढ रहे हो कि वह ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, परंतु कभी ये भी प्रश्न करो कि शिष्य की योग्यता क्या है? शिष्य कैसे होना चाहिए? और इसलिए श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहली बात तो यह है कि उसके भीतर श्रद्धा होनी चाहिए। उपदेश होता है तो सर्वप्रथम एक दृष्टि से परोक्ष ज्ञान नहीं होता, और उस परोक्ष ज्ञान में यदि कोई प्रतिबंध है तो वो अश्रद्धा है। जिसे परोक्ष ज्ञान ही नहीं हुआ, वो क्या डील हाँकता हो और डाल बजाता हो कि मुझे अपरोक्ष हो गया। अरे अपरोक्ष तो तब होगा जब उसे परोक्ष ज्ञान पहले हो। बिना परोक्ष हुए अपरोक्ष की सिद्धि होगी ही कैसे? बिना बाप पैदा हुए बच्चा, उसका पुत्र कैसे पैदा होगा? पहले परोक्ष और फिर अपरोक्ष, यही स्थिति है।
इसीलिए जो लोग कहते हैं कि हमको तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमको तो सीधा अनुभव चाहिए, ये बड़ी विचित्र बात है। ध्यान दीजिए। और इसीलिए श्रद्धा आवश्यक है, क्योंकि वही श्रद्धा आपके लिए अब परोक्ष ज्ञान के द्वार खोल सकती है। परंतु ज्ञान परोक्ष रह जाए तो संभावना यह है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु आप चाहते हो कि यहीं पे जीवन मुक्ति सिद्ध हो जाए, तो उसके लिए अब भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहली बात तो हो गई कि हाँ जी, श्रद्धा पूर्वक अब आपने उस वाक्य को श्रवण किया तो परोक्ष ज्ञान जरूर होगा, परंतु तत्पर संयतेन्द्रियः, जो तत्पर हो, तत्पर मतलब तत्परायण, बस अपने आप को पूरी तरह से उसी के लिए, अब हमें दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे अर्जुन कहता है द्रोणाचार्य को कि मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बस इतना ही दिखता है कि उस पंछी का जो ऊपर लगाया हुआ जो पंछी था उसकी आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिखता। ठीक वैसे ही तत्परता हो कि अब हमको और कुछ नहीं देखना, एक परमेश्वर का भी दर्शन चाहिए। यही जो तत्परता होगी वह तत्परता अब परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष में बदल देगी, परिवर्तित कर देगी। अब अनुभव पे आरूढ़ होने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। एक शर्त और है, और वो है संयतेन्द्रिय। संयतेन्द्रिय का अर्थ यह है कि हमारे दसों इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, और यदि इन इंद्रियों पे लगाम नहीं है, बेलगाम है हमारी इंद्रिया, चाहे जो खाए, चाहे जो बोले, चाहे जो देखे, चाहे जैसा करे, चाहे जहां चले जाए, इस प्रकार की यदि अपनी इंद्रिया बेकाबू है, बेलगाम है, तो आप समझिएगा कि आप बिल्कुल ऐसे रथ में बैठे हुए हो कि जिसके घोड़े बेकाबू हैं। अब आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हो। इसीलिए तीसरी शर्त यही है कि इंद्रियों का संयम हो। इन तीन शर्तों को यदि कोई शिष्य अपने भीतर पूरा कर ले तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के सामने हाथ जोड़ करके तुम खड़े हो जाओ और उसके एक वाक्य मात्र से ही, उस बस इतना ही बोलना पर्याप्त है तत्वमसि, और आपके भीतर ज्ञान का उज्जवल प्रकाश हो जाएगा। वही ज्ञान ऐसा है कि सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहाँ पे सारे पाप कर्म हो, पुण्य कर्म हो, सारे कर्म एक साथ भस्मसात हो जाएंगे। अब दुख के लिए कोई कारण न बचेगा, बशर्ते इतना ही कि ये तीन चीजें पूरे क्या कहते हैं परिमाण में उस साधक में, उस शिष्य में विद्यमान होने चाहिए। पहली बात तो यह कि वो श्रद्धावान हो, दूसरी बात यह कि वह तत्पर हो, तत्परायण हो, और तीसरी बात यह कि संयतेन्द्रिय हो। आओ गुरु के शरण में जाना, अगर आपको लग रहा हो कि इतना आसान था, तो ये देखिएगा कि कृष्ण भगवान कहाँ संकेत कर रहे हैं। हमें अब जरूरी ये है यही देखना कि हमारे भीतर और कितना होना जरूरी है। हमारी यात्रा हमने कहाँ तक तय की है और आगे कितना करना है, इसी को व्यतिरेक प्रयास यही कहते हैं। जैसे शेर सिंह चलता है और जब चलता है तो पीछे मुड़ के देखता है कि मैं अभी तक कितना चला हूं और आगे कितना चलना है। इसी को कहते हैं सिंहावलोकन। शेर जैसे देखता है वैसे ही देखो कि आज तक हमने अपने भीतर तत्परायणता कितनी लाई, श्रद्धावान हम कितने हुए हैं, संयमेन्द्रिय हम कितने हुए हैं, और कितना होना आवश्यक है।
जब इन चीजों का अवलोकन करोगे तो सही मायने में शिष्य बनोगे, और शिष्य होगा तभी उसके भीतर ज्ञान होगा, क्योंकि मुमुक्षु वही शरण हम प्रपत्ति है। जो मुमुक्षु है वही असलियत में शरण जाता है, और उसी मुमुक्षु के भीतर ही गुरु के कटाक्ष से, कृपा कटाक्ष से अब ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाक पुष्पांजलि उन पावन चरणों में समर्पित करता हूँ कि जिन पावन चरणों ने इस सारे धरातल को, भूमि को पावन कर दिया है। सिद्धारूढ़ स्वामी महाराज जी के चरणों में शरण हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा सबके साथ बना रहे, यही प्रार्थना। ओम शांति।